वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी समेत दीगर शोबों का मुआयना किया। इलाज, मुआवजा, अद्वियात की फराहमी और दीगर अमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मरीजों से तिबी सहूलतों बारे भी पूछा। वार्ड में मरीजों के इलाज का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आला ने नन्हे मरीज से हल्की फुल्की गुफ्तगू की, खवातीन से मुसाफा किया और हाल चाल भी दरियाफ्त किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा, शुक्रिया मरियम नवाज, आपके चंद दौरों से अस्पतालों के हालात बेहतर हो गए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। बोली, सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा अद्वियात बाहर से लानी पड़ी। मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अस्पतालों में अनाउंसमेंट हो रही है, हुकूमत मुफ्त मेडिसिन दे रही है। अगर आपसे कोई आपसे पैसे ले तो आपने नहीं देने। काम है, अगर वज़ीर-ए-आला काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे? मैडम, आपके दौरों के बाद पंजाब वज़ीर-ए-आला का काम है, वज़ीर-ए-आला का काम टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठना नहीं। मैं पहले गई हूँ मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टॉल्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं। वज़ीर-ए-आला का काम दफ्तर में कुर्सी पर बैठना नहीं। वज़ीर-ए-आला काम नहीं करेगा तो नीचे वाले लोग कैसे काम करेंगे? मेरा काम टांग पर टांग रखकर बैठे रहना नहीं, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मेरा काम आवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले करना है। जिन्ना और न्यू अस्पताल में एक्शन लेने से अस्पतालों के हालात में बहुत बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ की सेहत दरियाफ्त की। मियां नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को ज़ोहराना भी दिया। बलोचिस्तान के मसाइल सियासी तरीके से हल करने की कोशिश है। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जमहूरी फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान में तरक्की हुई, बदकिस्मती से जमहूरियत में तातुल आया। ख्वाजा साद रफी की जाती उम्र में मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। नवाज शरीफ से बलोचिस्तान का दौरा करने की दरख्वास्त की है। आज़ाद कौमें हमेशा मेहनत को तरजीह देती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फिक्री सोच को अपनाना होगा। मुल्क के नजरियाती ढांचे की मजबूती भी जरूरी है। इकबाल के खुदी के नजरिया की तशरीह आंख करना होगी। हमारी सियासी तारीख बेशुमार तलातुम से गुजरी। विफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मसीहा, किसान और ताजिर शहर की सड़कों पर। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर एहतजाज और धरनों की जद में आ गया। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरनों के बायस अहम शाहराहें बंद। शेरिंग क्रॉस 3 रोज से बंद। प्रेस क्लब के बाहर भी ताजिरों का एहतजाज। अहम शाहराहें बंद होने के बायस ट्रैफिक का धड़न तख्ता। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सर्कुलर रोड के ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। सदर सर्कुलर मार्केट आदिल मुनीर का कहना था, दुकानों के किराए नामे कैंसिल किए जा रहे हैं। 7,000 ताजिरों का मुआशी कत्ल ना किया जाए। खुदारा कोई कमेटी बनाई जाए और इस मसले का हल निकालें। शेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का तीसरा रोज। नर्सेज, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालबा। पंजाब भर से मुजाहिरीन ने शेरिंग क्रॉस पर डेरे जमा लिए।
तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा न पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस बैरियर लगाकर चारों तरफ से बंद, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हीट वेव का खतरा, स्कूलों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियां दी जाएं। स्कूलों में आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद की जाए। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया। स्कूलों के औकात कार तब्दील किए जाएं। ठंडे पानी की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी मुरासला जारी किया गया। हीट वेव और मुमकिना खुश्क साली से निमटने के लिए अहम इजलास। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर और डीजीपीडीएमए ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि रवाह माह दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री अचानक इजाफे का खदशा है। सूबे भर में मुमकिना हीट वेव के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। पांचवीं और 8वीं जमात में बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के इजलास में फैसला। चेयरमैन काजी नई मंजुम कहते हैं सिर्फ असेसमेंट होगी। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर जदीद टीचर्स प्रोग्राम जल्द लॉन्च किया जाएगा। 5वीं 8वीं के बोर्ड के इम्तिहानात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। पंजाब में होस पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी दफातर कमर्शियल इमारतों में भी होस पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। पानी का ज़िया रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन पर नई फ्रीट वैगन्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, रेलवे की जमीनों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों का रेवेन्यू बढ़ रहा। फ्रीट ट्रेनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। पंजाब भर में रेलवे लाइनों के साथ शजरकारी की जाएगी। उम्मीदें नो प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 204 स्कूलों के 23,000 मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और जूते तकसीम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की जेर सदारत इजलास में उम्मीदें नो प्रोग्राम जारी रखने का फैसला। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था प्रोग्राम सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक वसी किया जाएगा। लाहौर बोर्ड ने नहम जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन का आगाज 15 अप्रैल से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 29 मई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। 30 मई से योमिया 600 रुपये जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उम्मीदवार साल 2026 में नहम और 2027 में दहम का इम्तिहान दे सकेंगे। पीपीएससी नताइज का ऐलान। पीपीएससी ने 4 महकमा जात की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी पीपीएससी अफजाल अहमद की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पीपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गईं। एलडीए का अहम डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट को खत्म करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ नया निज़ाम मुतारिफ। बेकायदगियों और करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर डायरेक्टोरेट खत्म करने का फैसला किया गया। शोबा पीएचएस माफिया नेटवर्क में तब्दील हो चुका था। शोबा चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग को अब टाउन प्लानिंग विंग के तर्ज पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 मलिक अहमद खान बुच्चर ने इजलास की सदारत की। इजलास में 1.5 लाख से जायद ऑडिट पैरे ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। ये आवाम का पैसा है, इसका जवाब देना हमारा आईनी फर्ज है। कमेटी ने इजाफी रकूम अदायगी के ऑडिट पैराज पर भी बरहमी का इज़हार किया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की एडवोकेट जनरल ऑफिस आमद, अमजद परवेज से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान बोले, एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज और उनकी टीम पर पूरा एतमाद है। जिन वकला को अमजद परवेज नामजद करेंगे उनको ला अफसरान मुकर्रर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एडवोकेट जनरल के ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। एफबीआर का चीनी की कीमत के हिसाब से दुरुस्त सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। शुगर मिल से शुमारियात ब्यूरो की 15 यूम की कीमत के हिसाब से सेल्स टैक्स होगा। एफबीआर ने आसान तरीकाकार तय कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक चीनी की कीमत मुकर्रर करने का मकसद सेल्स टैक्स वसूली यकीनी बनाना है।